हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले राउंडिंग ऑफ नंबर, ठीक है। और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में मेनली आएगा। तो आप ध्यान से समझना, ये सभी, ये जो मैंने आपको बताया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले राउंडिंग ऑफ होता क्या है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को सिंपल बनाना। सिंपल कैसे? उसको, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना, नियरेस्ट 10 के क्लोज लिखना, नियरेस्ट 100 के क्लोज लिखना, नियरेस्ट थाउजेंड्स के क्लोज लिखना, इस सेंस में, ठीक है। तो नंबर्स को सिंपल बनाना है, बट इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज, जो भी वो था एक्चुअली वो नंबर, उसको उसके ही नजदीकी वैल्यू के साथ लिखना है आपको कन्वर्ट करके। इट मीन्स एस्टिमेशन करना है, राउंडिंग ऑफ कहते हैं ना। जैसे अगर क्लास में किसी बच्चे का मार्क्स आया है 87.5, तो ये जो नंबर है इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 87.5 लिखने की बजाय 88 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि ये नज़दीक है इस वैल्यू के। तो यही है राउंडिंग ऑफ। हम भी यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं, बस कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आ गया, ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। क्या एक नंबर को सिंपल फॉर्म में करना है, उसको क्लोज रखना है, जो भी वो वैल्यू था उसको उसकी नज़दीकी वैल्यू के साथ कन्वर्ट करके लिखना है। डेफिनेशन है, हो सकता है आपको समझ ना आए, पर एग्जाम्पल अगर जब मैं दूंगी ना आपको समझ आ जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है। तो पहली रूल्स है इसमें कुछ। पहले रूल है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करो कि उस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। फिर जो अंडरलाइन डिजिट, मतलब जो भी बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इसको राउंडिंग ऑफ करो नियरेस्ट 10 में, तो नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, उस टेंस डिजिट को अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, और उसी टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। अभी बस इसका मैं आपको हिंदी समझा रही हूँ कि क्या है। तो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और जो भी डिजिट्स को राउंड अप करना है उसको अंडरलाइन कर देना है आपको। दूसरी चीज, आपने जो डिजिट अंडरलाइन किया है उसके राइट में जो डिजिट होगा उसको चेक करना है आपको। ध्यान रखना इस चीज को आप, ये वाली, कि आपको किसको देखना है, जिस भी नंबर को राउंड अप करना है उसके राइट में डिजिट्स देखनी है, क्या है राइट में डिजिट। उसके बाद है इफ द डिजिट, अब ये रूल्स है इसको ध्यान में रखना है, ये दो पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर कोई डिजिट, कोई नंबर, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके 2468, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब मुझे राउंड अप करना है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको कि राउंड अप ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10। किसमें आपको करना है, नियरेस्ट टेंस में राउंड अप करना है। अब टेंस की बात है तो आपने ये पढ़ा होगा लार्ज नंबर में कि ये वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स प्लेस होती है। तो हमें किस प्लेस के डिजिट को राउंड अप करनी है, टेंस प्लेस के। तो सबसे पहला पॉइंट कि आइडेंटिफाई करो कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। मैं आपको अभी और एग्जाम्पल्स दूंगी, पर मैं इस लाइन्स के मतलब समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। पहले आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर जिस भी डिजिट को राउंड अप करना है, जैसे नियरेस्ट टेंस को राउंड अप करना है तो उस टेंस डिजिट को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आप उसके राइट में डिजिट देखो, ये राइट है इस नंबर का, तो राइट में क्या डिजिट है। अगर ये नंबर, अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, अगर ये नंबर क्या है, 5 है या फिर 5 से ग्रेटर है, क्या है ये नंबर राइट में, इस डिजिट के राइट में अगर ये नंबर 5 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो आप ये जो टेंस डिजिट, टेंस प्लेस की जो डिजिट है इसमें आप 1 ऐड कर दोगे, तो ये राउंड अप होके क्या बन जाएगा, 2470। मतलब ये पूरा नंबर राउंड अप होके कितने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 70 में। खुद सोचो, ये 68 है, ये किसके नजदीक होगा। अगर हम टेंस को टेंस में राउंड अप करना चाहते हैं तो 68 जो नंबर है अपने कौन से दो टेंस के बीच में लाई करता है, एक 60 के बीच में लाई करता है, एक 70 के बीच में लाई करता है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में
ये जो 68 है ये इन दोनों में से किसके बहुत पास है, बहुत पास चेक करना है हमें, क्लोज, ठीक है। तो 68 70 के बहुत नियर है, तो ये 68 राउंड अप हो जाएगा 70 में, तो इसलिए मैंने ये लिखा। पहला तरीका तो बच्चों को समझाने के लिए कि हम लास्ट के 2 डिजिट को नियरेस्ट टेंस में कैसे राउंड अप करेंगे, कि इस नंबर को आप साइड में लिख लो, ऐसे ग्राफ बना लो कि ये कौन से 2 टेंस के बीच में लाई करता है, इस 60 और 70 के बीच में। और ये अब आप ये जो नंबर है ये किसके बहुत नजदीक है, तो 70 के नजदीक है, तो ये 70 में राउंड अप हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप रूल्स पढ़ लो, इसे समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सभी में एप्लीकेबल होगा। अभी आप देखेंगे वन बाय वन। तो ये टेंस प्लेस की डिजिट को राउंड अप करना था, तो हमें उसके राइट में डिजिट देखनी होती है। अगर ये डिजिट 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो जो टेंस प्लेस की जो डिजिट है उनमें उसको एक ऐड कर देना है उसमें, तो वो 70 बन जाएगा। बाकी के जो ये टेंस वंस प्लेस की डिजिट है वहां 0 लिखा जाएगा। राउंड अप होने के बाद रेस्ट ऑफ द नंबर जो राइट में होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा राउंड अप हो गया, ठीक है। इसी के लिए एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये फोर्थ समझने के लिए। अगर यही नंबर ऐसा कुछ होता, क्या होता, ऐसा कुछ होता, 2464 होता, तो इसको राउंड अप करने के लिए नियरेस्ट टेंस में ही राउंड अप करेंगे इसे हम। तो टेंस प्लेस की डिजिट को राउंड अप करने के लिए सेम हमें इसके राइट में चेक करना पड़ेगा। राइट में क्या है, 4 है, यहाँ पे लिखा है इफ द डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर 5 से छोटा है तो वो नंबर अंडरलाइन जो डिजिट्स होगी वो सेम ही रहेगी आपकी। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमने जो पढ़ा वही है, जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो उसके राइट में हमने जब चेक किया तो ये नंबर जो है 5 से छोटा है, तो ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 6 की 6 ही रहेगी, और जो राउंड अप होने के बाद ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। तो ये 64 ऐसे भी आप देख सकते हो, 64 60 के नजदीक है, ये 70 के नजदीक है, तो 60 के नजदीक है, इसलिए 64 किस में राउंड अप हो गया, 60 में। तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप रूल्स को ध्यान से समझें, क्योंकि ये नियरेस्ट 100 में भी राउंड अप करना होगा तब भी ये रूल अप्लीकेबल होगा, और नियरेस्ट 1000 में राउंड अप करना होगा तब भी ये रूल अप्लीकेबल होगा। कोई सी प्लेस की भी राउंड अप होगी तो ये 2 रूल इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर वो राइट में जो डिजिट है 5 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो जो नंबर आपको राउंड अप करना है वो एक आगे बढ़कर, इसमें लिखा है ना राउंड अप द डिजिट अंडरलाइन डिजिट, ठीक है, वो एक आगे बढ़ के लिखा जाएगा आपका, ठीक है। और जो स्मॉलर देन 5 होगा तो वो सेम ही रहेगा आपका, और रेस्ट ऑफ द नंबर जो है राइट वाला डिजिट वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ वन बाय वन, आप जब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम वन बाय वन। पहले तो आपको मैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस समझाऊंगी कि कैसे इसको करेंगे। ध्यान से समझना है आपको, मैंने 10 क्वेश्चंस आपके सामने लिए हैं और इन दोनों को मैं आपको समझाने वाली हूँ वन, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें हम किसको राउंड अप करने वाले हैं, नियरेस्ट टेंस को। नियरेस्ट टेंस का मतलब है टेंस प्लेस की डिजिट को, ठीक है। तो इसमें वंस और टेंस, ये टेंस प्लेस है, जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको आप काउंट करो, लाइक वंस टेंस, इस तरीके से। फिर टेंस प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन करो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हर जगह टेंस प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको क्या चेक करना है, उसका राइट साइड का डिजिट चेक करना है। राइट साइड का डिजिट क्या है, 8 है, क्या है, 4 है, क्या है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ क्या है, 1 है, और ये क्या है, 6 है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका राइट साइड का डिजिट 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 और ग्रेटर, यानी ग्रेटर देन 5 जो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक ऐड कर देना है, 1 ऐड करके आपको लिखना है। तो ये 8 है, ग्रेटर देन 5 है ना। अब ग्रेटर देन 5 है तो ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देना है, 8 बन जाएगा ये, और ये 8 राउंड अप होके क्या बन जाएगा, 0। राउंडिंग ऑफ होने के बाद जो भी डिजिट आपकी राइट में है वो राइट वाली डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाती है, 0 हम उसके लिए लिखते हैं। फिर अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो 5 से छोटा है,
5 से छोटा है तो ये नंबर क्या रहेगा आपका, ये सेम रहेगा, यही रहेगा, तो 5 का 5 ही रहेगा। और ये 4 किसमें चेंज हो जाएगा, 0 में। तो 54 किस में राउंड अप हो गया, आपने क्लोजेस्ट नंबर 50 में चेंज हो गया राउंड अप होकर। 78 अपने किसके कौन से नंबर में राउंड अप हो गया, 80 में, जो इसके बहुत क्लोज है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। जब हम किसी भी नंबर को राउंड अप करते हैं तो एस्टिमेटेड हम लिखते हैं नंबर। ठीक है, यही है, लगभग में, अप्रोक्सीमेट हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये टेंस प्लेस है, इसकी वैल्यू को राउंड अप करनी है तो हमें ये चेक करनी है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये 5 किस क्या बन जाएगा, राउंड होकर 6 बन जाएगा। ये वाले नंबर एज इट इज लिखने हैं। इस नंबर को अगर आप कवर करोगे तो ये सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, और ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे, और 5 किसमें, 6 में, और 8 की जगह 0 आ जाएगा, तो ये राउंड अप होके बना। सेम अब यहाँ पे 1 है, ये क्या है, 1 है, तो 1 है तो ये 5 से छोटा है, तो ये 3 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा। और इधर वाले नंबर एज इट इज लिख देने हैं आपको, 5 6 7 2, अब ये 3 ही रहेगा और 1 की जगह 0 आ जाएगा राउंड अप होकर। नियरेस्ट टेंस आप चेक करो, ये टेंस ही तो है। टेंस का मतलब होता है नंबर्स के पीछे एक 0 होना, तो ये टेंस है। लाइक 10 20 30 40 ये टेंस ही होते हैं। तो नंबर्स के पीछे एक 0 टेंस हो गया, नंबर के पीछे 2 0 100 हो गया, नंबर के पीछे 3 0 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको राउंड अप करें तो ये वाली सारी डिजिट सेम हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये 4 क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये 4 क्या बन जाएगा, 5, और ये 0, इसमें राउंड अप हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करें तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9। मोस्टली मैंने 9 लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो होती है, कंफ्यूजन हो सकती है आपको, इसलिए। अब यहाँ 8 है तो ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में, और ये 0। ठीक है, उसके बाद ये 9 है, 9 है तो 9 आपका, ठीक है, 9 के बाद जो नंबर है वो क्या है, 3 है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1, तो ये 40 बन जाएगा। अब ये 9 है, ठीक है, 1 प्लेस पे, 10 प्लेस का भी 9 है। ठीक है, तो 10 प्लेस में 1 ऐड करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, 9, ये वाला 9 क्या बन जाएगा, 10, और ये 9 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 5 होने की वजह से जो 10th प्लेस की डिजिट है उसमें 1 ऐड किया, तो ये 10 और ये 9 का 0 में कन्वर्ट हो गया। बट थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज ये 9 है, ठीक है, ये भी 9 है, अगर हम इस 9 में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10। ठीक है, 10 बना तो ये यहाँ पे तो हमने लिख दिया 10 क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए, पर इसके आगे, इस 9 के आगे नंबर है, तो 10 जैसे हम ऐड करते हैं ना, कैरी कर लेते हैं, वैसे ही ये 9 0 बन जाएगा, ये 9 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ लिखा जाएगा, और जो ये 1 होगा, ये 1 इस 6 में आके ऐड होके 7 बन जाएगा आपका, और बाकी के नंबर सेम लिखे जाएंगे। इस चीज को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 प्लेस पे 9 है और 10 प्लेस वाला भी 9 है। 10 प्लेस में जो रूल्स है, क्या, मोर देन 5 होगा तो ये 10 प्लेस के डिजिट्स में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 10 बन गया। 10 बन गया तो इस जगह 10 का तो 0 हो जाएगा 10 प्लेस पे, लेकिन जो 1 है 10 का वो नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा एज अ कैरी। ठीक है, तो इसलिए 700 बन जाएगा। अब ये मत कहना कि आप तो नियरेस्ट टेंस बता रहे, तो ये जो 100 वाला है, इस केस में ऐसा होगा, क्योंकि इसलिए मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होता है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया, थोड़ा सा ये अलग है। वो नियरेस्ट हम 10 बनाना चाहते हैं पर वो 100 में बन जाता है, वो रीजन ये है कि यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ 9 है, सेम 5 से बड़ा है, तो ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, बाकी के सारे नंबर सेम। ठीक है, तो ये हमारा नियरेस्ट टेंस का राउंड अप था। ठीक है, अब इसी को ही, इसी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको नियरेस्ट 100 समझाऊंगी। बस अब देखते हैं हम नियर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, इसमें भी वही रूल है, बस आपको ध्यान रखना है नियरेस्ट 100 को चेंज करना है। तो सबसे पहले जो 100 प्लेस है, 1s 10s 100, ये 100 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन कर लो आप हर जगह पे, और उसके फिर राइट में चेक करो। राइट में क्या है, यहाँ पर
जस्ट राइट, जस्ट जो नंबर आएगा वो। यहाँ पे 6 है, तो सेम वही रूल है, आपको ध्यान रखना है इन्हीं दोनों रूल्स को, तीनों में यही रूल्स आपको फॉलो करना है। राइट का नंबर अगर मोर देन 5 है तो जिस प्लेस को राउंड अप करना है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के नंबर रेस्ट ऑफ द 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 5 है, यहाँ पे राइट में क्या है 4 है, स्मॉलर 5 स्मॉलर देन 5 है, तो ये 5 एज इट इज सेम रहेगा और ये नंबर 0 में राउंड अप हो जाएंगे। मतलब ये 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, छोटा नंबर है, लेस देन 5 है इसलिए। अब ये नंबर राउंड अप करना है तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 है तो ये 6 क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा आपका, 700 में राउंड अप हो जाएगा और ये रेस्ट ऑफ द नंबर सेम होगा। अब ये 8 है, अब यहाँ देखो यहाँ 0 है और मैंने एक स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपका नंबर 0 1 2 3 4 होता है तो ये अपने स्मॉलर में राउंड अप हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब डाउन राउंड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, इट मीन्स 5 से छोटा है, तो ये 8 क्या होगा 8 ही रहेगा हमारा। तो 46, ये 0 वाला कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट था यहाँ, इसलिए मैंने ये डाला क्वेश्चन, क्योंकि ये स्मॉलर देन 1 2 3 4 होता तो ठीक है, ठीक था, लेकिन 0 आने पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 0 भी है तो स्मॉलर देन 5 है, तो ये 8 ही रहेगा आपका और बाकी के राउंड अप हो जाएंगे 800 में। ये 3 है, इसके राइट में 4 है, तो ये एज इट इज 3 रहेगा आपका और बाकी के राउंड अप हो जाएंगे 100 में, ठीक है। यहाँ आप देखो तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, ये राउंड 100 प्लेस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। आप भी ऐसे ही करना, पहले 100 प्लेस वाले डिजिट्स को अंडरलाइन कर लो, उसके राइट में चेक करो, राइट में जो डिजिट है उसको फिर ध्यान में रखकर राउंड अप करनी है। यहाँ 9 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये 8 क्या बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 900 में राउंड अप हो जाएगा 899। ये 7 है, यहाँ 9 है, तो 9 की वजह से ये 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 800 में राउंड अप हो जाएगा। अब सेम वही रूल जो मैंने टेंस के केस में समझाया था आपको, यहाँ पे 9 है और यहाँ 9 है, 9 होने की वजह से ये 9 में एक ऐड हो जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 बनने की वजह से ये जो 1 है ये 4 में आके कैरी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35000। अब ये 1000 बन गया, तो है नियरेस्ट 100 को ही राउंड अप किया है, पर वो ऐड होने की वजह से 1000 बन गया है वो। अब ये 3 है 100 प्लेस पे और यहाँ 4 है, तो ये सेम ही रहेगा आपका। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इतना फास्ट में ये करवा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर 1000 भी आपको समझना है इसलिए। तो ये 300 में राउंड अप हो गया और ये 5 है, ये 6 है, तो ये 6 मोर देन 5 है, तो ये 5 किस में चेंज हो जाएगा 6 में राउंड अप हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझेंगे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 में, ठीक है। सेम रूल है, 1000 प्लेस की डिजिट को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, 1 10 100 1000, ठीक है। 1000 प्लेस के जितने भी डिजिट हैं उनको आप अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आपको सेम राइट में चेक करना है। क्या चेक करना है आपको राइट में, ठीक है, राइट में 100 प्लेस जो है आपका। अब यहाँ पे सेम रूल है, लेस देन 5 है तो ये 7 आपका 7 ही रहेगा और बाकी के नंबर 0 में राउंड अप हो जाएंगे। अब ये 6 है, राइट में 4 है, तो सेम लेस देन 5 है तो ये 6 ही रहेगा आपका और बाकी के नंबर्स 0 में राउंड अप हो जाएंगे आपके। अब ये 1 है, ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे 4, ये 4 आए जा रहा है, मैं और कोई छोटा नंबर लेती हूँ, यहाँ पे 2, लाइक ये मैंने 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 लेंगे तो ये भी क्या है छोटा नंबर है, अब छोटा नंबर है तो ये 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा आपका, ठीक है, और बाकी के नंबर राउंड अप होके आपके 1000 बन जाएंगे। यहाँ पे भी 4 है, मतलब मोस्टली 4 ही आ गया है आपका, अब कोई भी नंबर आएगा तो इजीली कर लोगे। 6 है और यहाँ 4 है, छोटा है 5 से, तो ये 6 ही रहेगा आपका, ठीक है, और बाकी के नंबर 1000 में राउंड अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, स्मॉलर देन 5 है, तो ये 3 रहेगी और बाकी के नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये 5 है तो 5 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, तो बाकी के नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 7 है और ये मोर देन 5 है, मोर देन 5 होने की वजह से 7 में 1 ऐड हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा 468000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे 9 बना लेती हूँ, जिससे कि आपको 2-3 और एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, और भी मैं दे लूंगी आपके लिए। ये 5 है और ये ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 होने की वजह से ये 5 किस में चेंज हो जाएगा, 6 में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 6000 में राउंड अप हो गया, 5938 इसमें 6000 में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 768994। ठीक है, ये आपका एक और एग्जांपल है। जो लास्ट जो 9 वाला केस है वो मैंने सोचा इसमें भी समझा दूं आपको। तो ये आपका 1000 प्लेस है। ठीक है, इसको राउंड अप करने के लिए ये चेक किया हमने, तो ये मोर देन 5 है। मोर देन 5 होने की वजह से ये 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसमें 1 ऐड करोगे 10, 10 का 0 तो यहाँ रह जाएगा और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 769000। 4 जीरो आ जाएंगे, इसके लिए 0, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो ये कुछ ये बन के तैयार होगा आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।